मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन, सदारती रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाएगा। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सदारती रेफरेंस की समरी में आर्टिकल 63A की तशरीह और उसके तहत नाअहली की मुद्दत के तयन की सिफारिश की गई है। असद उमर कहते हैं, रेफरेंस से ज़मीर बेचने का घिनौना कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म की मुनहरिफ अरकान को मुआफ़ी देने की पेशकश, कहा गलती करने वाले MNAs वापस आ जाएं, मुआफ़ कर दूंगा। बोले पार्टी सरबराह बाप की तरह होता है, अवाम का पैसा देकर हुकूमत बचानी है तो बेहतर है चली जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमत की सियासी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। तहरीक अदम एतमाद समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने के बाद की हिकमत अमली ज़ेर गौर आएगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की आईनी मुद्दत का आज आखिरी रोज़। हुकूमत का आज इजलास बुलाने से इनकार, 25 मार्च को तलब करने का फैसला। पहले दिन इंतकाल कर जाने वाले रुकन ख्याल जमान के लिए फातिहा खानी होगी। तहरीक अदम एतमाद पर बहस और वोटिंग का फैसला स्पीकर बाद में करेंगे। असद कैसर ने वजाहत में कहा, OIC इजलास के बायस कौमी असम्बली हॉल 22 और 23 मार्च को वजारत खारजा के ज़ेर इस्तेमाल होगा। 14 दिन में इजलास ना बुलाकर वज़ीर आज़म और स्पीकर ने आइन तोड़ा। बिलावल भुट्टो का अदालत जाने का ऐलान, कहते हैं इमरान खान को शिकस्त नजर आ रही है। चैलेंज किया, हिम्मत है तो पार्लियामान में मुकाबला करें। नून लीग की स्पीकर को गद्दारी के मुकदमे की धमकी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, जो आइन के खिलाफ जाएगा आर्टिकल 6 का सामना करेगा। कराची में PTI के मुनहरिफ MNA रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज महंगा पड़ गया। PTI के 2 MNAs के खिलाफ पर्चा कट गया। 4 कारकुन गिरफ्तार। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का पुलिस के खिलाफ क्लिफ्टन थाने के बाहर एहतजाज। कहा, जियाली सरकार की पुलिस भी जियाली बन चुकी है, इंतकामी कार्रवाइयों से घबराने वाले नहीं। OIC कॉन्फ्रेंस कल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। मेहमानों की आमद जारी। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा और इंडोनेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का OIC वज़राए ख़ारजा और वफूद की आमद का खैर मकदम। कहते हैं, पाकिस्तान के अवाम OIC वफूद की आमद को बाइस इफ्तिखार समझते हैं। मुल्क में कोरोना का घटता ग्राफ। 24 घंटे में 2 अमवात, 303 नए केसेस, शरह 1% रह गई। 493 मरीजों की हालत नाजुक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।